हर हर महादेव। दैनिक नित्य नियम की चर्चा चल रही है। उसी दौरान आज हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट संयोग, दुर्लभ मुहूर्त की। शास्त्रों में कुछ ऐसे विशिष्ट दिन, विशिष्ट संयोग बतलाए गए हैं कि उन दिनों में, उन विशिष्ट समय पर साधना, जप, तप, स्नान, दान, पुण्य इत्यादि करने से विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं। उन विशिष्ट पर्वों में ग्रहण काल होता है कि ग्रहण काल में स्नान, दान, पुण्य का विशेष महत्व है। उसी प्रकार से यह महावारुण योग कुछ समय बाद आने वाला है। यह महावारुण योग क्या है? शास्त्रों में महावारुण के 3 भेद बतलाए गए। पहला वारुण योग, जब चैत्र मास हो, कृष्ण पक्ष हो और शतभिषा नक्षत्र हो, ये तीनों जिस दिन प्राप्त हो उस दिन वारुण योग होता है। दूसरा है महावारुण योग, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और साथ ही शनिवार हो तो यह होता है महावारुण योग। और इससे ऊपर है महावारुण योग, यानी चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, शतभिषा नक्षत्र, शनिवार और साथ ही शुभ नाम का योग हो, उस दिन महावारुण योग नाम का अत्यंत दुर्लभ मुहूर्त होता है। क्योंकि चैत्र मास साल में एक बार आता है, कृष्ण पक्ष एक बार में आता है, और महावारुण योग जो है विशिष्ट योग है, ये कभी कभी ही प्राप्त होता है, बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन जो भी साधना, जप, तप, आराधन किया जाएगा उसका विशिष्ट फल प्राप्त होगा। सभी साधकों से, हमसे जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अधिक से अधिक इस योग का लाभ प्राप्त करें। इस योग में किया गया एक क्षण मात्र का भी पुण्य अक्षय होता है, अनंत गुना उसका फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में जितना स्नान, दान, जप, तप, ध्यान, पूजन करने से जो फल है, उससे भी अनंत गुना फल इस महावारुण योग के दिन कोई भी धर्म का कार्य करने से प्राप्त होता है। कोई भी यज्ञ कराने से, हजारों यज्ञों से जितना फल मिलता है, उतना फल केवल इस महावारुण योग में जप करने से, तप करने से, साधना करने से प्राप्त हो जाता है। क्या क्या करना चाहिए? महावारुण योग में सबसे पहला कार्य तीर्थ स्नान सबसे मुख्य माना गया है। वारुण योग यानी जल से संबंधित है। सारे तीर्थ अवश्य ही उस जल में उपस्थित रहते हैं, तो तीर्थ स्नान का लाभ अगर मिल जाए, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सरस्वती, जितनी भी पुण्य सलीला नदियां हैं, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने का यदि लाभ मिल जाए तो सबसे उत्तम है। सभी व्यक्ति तीर्थ में न जा पाए तो घर में ही तीर्थ स्नान का महत्व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले की वीडियो में आपको बतलाया था कि जल जब हम जो स्नान करते हैं प्रातः काल, उसी जल में तीर्थ का आवाहन करके, गंगा जल, तीर्थ जल मिश्रित करके, उस जल को अभिमंत्रित करके हम तीर्थ स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्नान के बाद शिव पूजन करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे भी अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। साथ ही मंत्रों का जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से वस्तुओं का दान असहाय को, जरूरतमंद को, ब्राह्मण को, साधु को, संत को दे सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। जीव दया के निमित्त कोई भी कार्य इस महावारुण योग में करते हैं तो उसका बड़ा ही सुंदर फल प्राप्त होता है। पहले कही की बात दुर्लभ योग है, वारुण योग तो सामान्य है, महावारुण उससे दुर्लभ है, और महावारुण योग उससे भी दुर्लभ है, कभी कभी ही प्राप्त होता है। अवश्य लाभ लेना चाहिए। शनिवार 6 अप्रैल 2024 आने वाला महावारुण योग पर्व है, इसका अवश्य लाभ लेना चाहिए। प्रातःकाल 10:20 से सायंकाल 3:40 तक यह महावारुण योग का विशेष मुहूर्त, विशिष्ट समय प्राप्त होगा। अलग अलग समय का जो फेर है वह कुछ स्थानों के देशांतर के प्रभाव के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, किंतु यह मुख्य समय है। इस समय को अधिक से अधिक
जप करने में, तप करने में, दान करने में, पुण्य करने में, हवन यज्ञ इत्यादि करने में व्यतीत करना चाहिए। इस 6 अप्रैल 2024 को अवश्य अपनी स्मृति में रखें। किसी भी सदगुरु से, विद्वान ब्राह्मण से, अपने बड़ों से किसी भी प्रकार से विधि की जानकारी लें, कोई भी मंत्र का उपदेश लें, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, कोई भी कामना हो, उस दिन इष्ट मंत्र का जप करने से, गुरु मंत्र का जप करने से, काम्य प्रयोग करने से, यंत्र का सिद्ध करने से सब प्रकार से लाभ अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल यही मंत्र उस दिन काम कियागा या इसी मंत्र का जप करने से सब प्रकार से लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं। जो भी हमारा इष्ट मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, उस मंत्र की साधना उस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए, विशेष रूप से दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। साथ ही उस दिन यदि दिन भर व्रत करते हैं और सायंकाल जब तारे उदय हों, उन तारों को अर्घ्य दे करके उसके पश्चात भोजन करेंगे तो उसका भी अलग ही प्रभाव होता है। उससे उस महावरुण योग का और भी विशिष्ट प्रभाव हमें प्राप्त होगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति यदि मौन रह करके दिन भर मौन रहे और साधना करता रहे, उसकी तो जो प्रभावशीलता है उसकी तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनंत गुना फल प्राप्त होता है। व्रत करें, मौन रहें और साधना करें, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं। अधिक से अधिक इस महावारुण योग का लाभ प्राप्त करें। जितने भी साधक भक्त श्रद्धालु हमसे जुड़े हुए हैं वह इस योग का 6 अप्रैल 2024 को लाभ लें। अवश्य ही इस समय को व्यर्थ न जाने दें। मानव जीवन बहुत अनमोल है। बहुत पुण्य करने पर ये मानव देह प्राप्त होती है। तो लौकिक कार्यों को छोड़ करके इस दिन 10:20 से लेकर सायंकाल 3:40 तक का जो यह विशिष्ट समय है, इसका लाभ लें, साधना करें, जप करें, अपने इष्ट की, प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। उससे हमारी जो जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होंगी। ओम